जिन पर हम संदेह कर रहे हैं, यदि उनके नाम बता दिए तो पता नहीं उनके प्रति इनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। बताइए लक्ष्मी। और हम नहीं चाहते कि केवल संदेह के आधार पर किसी को आरोपित किया जाए। साक्ष्य मिलने पर ही इन्हें सारी बात बताएंगे। आप असमंजस की स्थिति में हैं। इसका अर्थ है कि आपके मन में दुविधा है कि आप हमें बताएं या नहीं। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि षड्यंत्रकारी कौन है ये हम भी नहीं जानते। बस आरती करते समय हमारी दृष्टि उस घंटे पर पड़ी और हमें लगा वो आप पर गिरने वाला है, इसीलिए आपको बचाने की कोशिश। फिर भी आप हमें बचा नहीं पाए। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे प्राण आप में बसे हैं, फिर भी आपने अपने प्राण जोखिम में डाल दिए। महाराज, तात्या दीक्षित जी महारानी के लिए विशेष औषधि लेकर आए हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महाराज, आप यहाँ अकेले बिना किसी सुरक्षा के? सुरक्षा? यह है आपकी सुरक्षा व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व हमने आप पर सौंपा था रघुनाथ, और ये सुरक्षा व्यवस्था आप प्रदान कर रहे हैं। तो जाओ, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। रस्सी जल कैसे गई? रस्सी का दूसरा सिरा कहाँ बांधा गया था? वहां महाराज। लगता है रस्सी के सिरे में आग यहां से लगी थी। परंतु आग लगी कैसे? मंदिर में केवल दीपक ही जलते हैं? नहीं महाराज, मंदिर में मशाल भी जलाई जाती है। परंतु यहाँ तो कोई मशाले नहीं है। अवश्य आग दीपक से ही लगी होगी। जी महाराज, दीपक इत्यादि तो पूजा की सामग्री है। मेरे कहने का अर्थ है महाराज के ये सब तो तात्या दीक्षित। पूजा व्यवस्था मेरे हाथों से संपन्न हुआ और वहां ऐसा जघन्य कांड। जो होना था सो हो गया, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये तो आपकी अच्छाई है महारानी जी कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, किंतु ये सेवक आत्मग्लानि से मरा जा रहा है। तात्या जी, निष्पाप व्यक्ति के मन में यही भाव उत्पन्न होते हैं। क्या करूं महारानी जी, सेवक ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि कह सकूं कि मैं आपके पिता के समान हूं। आप बस ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि हम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं और अपने पति पर होने वाली हर विपदा का इसी तरह सामना कर सके। अवश्य आप स्वस्थ हो जाएंगी।
महारानी जी, इसे आप पी लीजिए। ईश्वर ने चाहा तो बहुत शीघ्र ही आप स्वस्थ हो जाएंगी। हमने जो औषधि दी है वो शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाएगी। हमारी देवरानियों को ये संदेह है कि हमने आपको चुनकर गलती की है। आशा है कि आप इनका भ्रम दूर करेंगे। मैं आपको ही नहीं, अपने आप को भी निराश नहीं करूंगा। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई को विषैली औषधि स्वयं अपने हाथों से पिलाई है। मुझे पता था कि हमारे महाराज औषधि का परीक्षण करेंगे, इसलिए मैंने असली औषधि का परीक्षण किया। उन्हें विश्वास हो गया कि औषधि विषैली नहीं है। परंतु पंडित जी, इसका तात्पर्य तो ये हुआ ना कि आपने असली औषधि रानी को दी। अब तो वो स्वस्थ हो जाएगी। असली औषधि ये है। मैंने इसी तरह की 2 पोटली बनाई थी, एक असली महाराज के परीक्षण के लिए और दूसरी नशीली औषधि महारानी लक्ष्मीबाई को खिलाने के लिए। अब वो गंगाधर राव को नहीं बचा पाएंगे। अब वो गंगाधर राव को नहीं बचा पाएंगे। माता जी, आपकी बढ़ती आयु को देखकर हम आपको राजकीय सेवा से निवृत्त करते हैं। आपने जिस विश्वास और दृढ़ निश्चय से हमारे राज पुरोहित की त्रुटि बताई, उससे हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और पुरस्कार स्वरूप हम आपको झांसी के राज पुरोहित नियुक्त करते हैं। चाणक्य ने अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के बाद अपनी शिखा की गांठ तोड़ी, किंतु ये तात्याध्यक्ष गंगाधर राव की चिता पर अपनी शिखा की गांठ बांधी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।